आज जो मेरे मैसेज का जो टाइटल है वो है कॉम्प्रोमाइज विद फेथ। Today, my title of my message is विश्वास से समझौता। विश्वास से समझौता। जैसा कि हम जानते हैं हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, As we know, we are living in the time एक ऐसे समय में जहाँ पर लोगों को शॉर्टकट पसंद है, where people like shortcuts, जहाँ पे लोगों को किसी चीज़ को लांघना बाईपास करना पसंद है। where people want to bypass things and get things easily. और ये हम भारतीय लोगों में बहुत ही खूबी से पाया जाता है। And especially for Indians, it is found so much. हमें बहुत पसंद है कि हम किसी हार्डशिप में ना जाएं, We like to avoid hardship and hard work. और हमें पसंद है कि हम चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करें। And we like to compromise with things. हम खुदा के साथ सही तो चलना चाहते हैं, We want to walk right with the Lord, लेकिन हमारे जो चाल चलन है, हमारे जो व्यवहार है, वो उसके विरुद्ध में होता है हमेशा। but our lifestyle, our behavior is always against that. हमारे जो चाल चलन है वो ऐसा दिखाता है जैसे हम अपने विश्वास से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। Our behavior, our lifestyle shows that we are compromising with our spiritual life. और हम इस चाल चलन को जीते जीते एक ऐसी आदत में आ जाते हैं जहाँ पर हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है। And we come to the point where everything sounds normal, everything looks normal. हमें लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, We think everything is fine. हमें लगता है हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है, We think our spiritual life is getting better. लेकिन हम अपने आप को धोखे में रखते हैं और एक कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन जी रहे होते हैं। But we are deceiving ourselves and living a life of compromise. आइए हम वचन में चलते हैं। दानियल, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8। Let's go to the word, Daniel chapter 1 verse 8. और ये मैं हिंदी में पढ़ूंगा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। But Daniel proposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. सो हम देखते हैं यहाँ पर जो दानियल है वो वहाँ पे जो खाने का जो प्रधान होता है, भोजन का जो प्रधान होता है, उसको कहता है कि मैं ये राजा का खाना नहीं खाऊंगा। So we see Daniel denies to eat food on the table, the king's table, and he denied the food coming from the king. जो दानियल था वो अपने जो उसके 3 दोस्त जो यहूदी दोस्त थे, जब वो वहाँ पर उनको बंदी बनाकर लाया गया, Daniel and with his 3 friends came as captive. और जो दानियल और जो उसके 3 दोस्त थे वो नौजवान, दिखने में स्मार्ट, यंग और बहुत ही बुद्धिमान थे। Daniel and his 3 friends were very handsome and wise. और दानियल और उसके दोस्तों को उस राजा ने चुना कि वो उसकी प्रजा में, उसके सेना में, उसके महल में रहकर वो उसके लिए काम करें। So king chooses Daniel and his friends so that they can serve them in the king's palace and also in the kingdom. तो राजा ने फैसला किया कि जितने भी ऐसे नौजवान लोग हैं जिनको वो बंदी बनाकर लाया है, वे वही खाना खाएंगे जो राजा के मेज पे परोसा जाएगा। The king announces that whoever has come as captive, they will only eat the food prepared by king's chef and prepared by them. अब यहाँ पर ध्यान रखें, दानियल को भी वही खाना मिल रहा है जो राजा खाता था। So we have to see it carefully that Daniel was offered a food which was for the king. लेकिन दानियल जानता था अगर मैं इस राजा के खाने को खाऊंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। But Daniel knew that if I eat this food, I will be defiled and I will be impure. तो दानियल वहां पे इनकार कर देता है, उनके साथ समझौता नहीं करता और वो मना कर देता है कि मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। So Daniel denied to eat this food. Do not compromise with that. दानियल कहता है कि मैं वो हरी सब्जी ही खाऊंगा, वो मांस, वो जो स्वादिष्ट जो भोजन जो राजा की मेज पर है मैं वो नहीं खाऊंगा। Daniel says that I will eat vegetables, but I will not eat the food prepared by kings. सेम ऐसे ही आपके जीवन में भी बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पर आपको फैसला लेना होता है कि मैं अपने विश्वास से कॉम्प्रोमाइज़ करूँ या ना करूँ। In the same way, we
encounter a situation where we have to deny to compromise with our spiritual life. सिर्फ उस खाने की वजह से, वो जो खाना था दानियल ने उसको खाने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इस राजा के साथ खाऊंगा तो मैं अपने आप को अशुद्ध कर दूंगा। Daniel denied this food because he knew if I eat this food, then I will defile myself. दानियल जानता था कि वो कौन है और वो किस परमेश्वर की उपासना करता है। Daniel knew who he is and the Lord he worshipped. दानियल जानता था कि अगर मैं उस खाने को खा लूंगा तो मैं अपवित्र ठहर जाऊंगा और परमेश्वर के लिए मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। Daniel knew that if I eat this food, I will be impure and I will not be able to serve the Lord. सो आपके जीवन में जब ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको अपने हर एक चीज़, अपने रहन सहन से जहाँ पर आपको समझौता करना पड़ता है, तो क्या आप करते हैं वहाँ पर? So when you face the situation where you have a choice to compromise with something, do you compromise or do you deny that? क्या आप जानते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो कोई सिर्फ एक घटना नहीं होती है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो एक चुनाव होता है, वो एक चॉइस होती है आपकी। Do you know that compromising is not an accident thing? It's not something that suddenly happen. It is a choice that we make. आइए हम पहला सैमुएल की पुस्तक 1 सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 9 में जाएंगे। But Saul and people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lamb, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them, but everything despised and worthless that they utterly destroyed. परंतु अगार पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। जब परमेश्वर ने शाऊल को बोला कि तू जा और अमालेकियों के ऊपर हमला कर, तू उनको हरा और वहां पर जो भी चीज तुझे मिले उन सब को नष्ट कर दे, When God commanded Saul, go to the Amalekites and destroy them and kill them all, because do everything you see, destroy that. और शाऊल ने क्या किया? उसने अच्छी अच्छी वस्तुओं को छोड़ दिया और खुद अपने पास ले आया। But what Saul did, he compromised and he left the good things for himself and the rest of the things which were not good, he destroyed. परमेश्वर की आज्ञा थी कि तू ये कर, लेकिन शाऊल ने उस आज्ञा के साथ समझौता किया। जो चीज उसको पसंद आई वो उनको वापस अपने देश में ले आया। Saul compromised with that and with the commands of God, and whatever he likes to keep, he kept it, and rest of the thing he destroyed. और हम देखते हैं कि जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ समझौता किया तो परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? We see when Saul disobeyed God's command, what happened to him. आइए हम चलते हैं पहला सैमुएल की पुस्तक उसका अध्याय 15 का 24 और 26। It says, Then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. शाऊल ने सैमुएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। अब यहाँ पर जो शाऊल है, ये वचन कहता है कि उसने डर कर लोगों की बातों को सुनकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। And we can see Saul saying that he obeyed people rather than God out of fear, and he denied the God's command. हम सबकी लाइफ में भी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम विश्वास में बढ़ रहे होते हैं। And we also face certain kind of situation when we growing in the faith. हम अपने समाज की, अपने दोस्तों की, अपने परिवार की बातों को सुनते हैं। We listen to our community, our society, and our family. मैं ये और उन बातों को सुनते हैं जो हमारे विश्वास के विरुद्ध में होती है। And we listen to those things which are harmful for our spiritual. और हम अपने आप से उस विश्वास में समझौता करते हैं कि मैं उनकी बात को मानूंगा या मानूंगी। And we started compromising with ourselves that by believing them and listening to them and obeying them. और हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। And we break the command of God. अगर हम पढ़ते हैं आयत 26 में, तो परमेश्वर उसमें वहां पर सैमुएल से कहता है, But Samuel said to Saul,
I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. शमूएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो हम देखते हैं जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा के साथ कॉम्प्रोमाइज की, अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, We see when Saul compromised with his faith and also with command of God, परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा होने से इनकार कर दिया। and God denied him to be a king. जो योजना परमेश्वर के पास थी शाऊल के लिए, The plan for Saul God has, शाऊल ने वो दरवाजे बंद कर दिए। so close the door for those. सो ऐसे ही आपके जीवन में जब ऐसी स्थिति आती है, अगर आप समझौता कर रहे हैं तो ध्यान रखिए परमेश्वर के लिए जो आपके पास योजना है, हो सकता है शायद वो बंद हो जाए। When you are in a situation where you compromise with everything, with something, then you are blocking the way for your blessings. जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब हम समझौता करते हैं, जो परमेश्वर का भय है वो हमारे जीवन में धुंधला सा हो जाता है। When we compromise with the Lord's command, everything looks blurry, और ये हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। and that lead us away from God. अब लोग, जब हम अपनी स्थिति में, अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जब हम चल रहे होते हैं, When we are walking in our spiritual life, हमारे जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जहाँ पे परमेश्वर हमें पेशेंस में रहना सिखा रहा होता है, we also have a certain situation where God is teaching us to live with patience, जहाँ पे परमेश्वर हमें उस इंतजार के समय में रहना सिखा रहा होता है, where God is teaching us to live with patience. लेकिन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, और फिर से हम उस परमेश्वर की आज्ञा को वहाँ पर तोड़ देते हैं कॉम्प्रोमाइज कर कर। But we use our mind, our wisdom, and we break that command and to get something. आइए हम देखते हैं जेनेसिस की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय 16 1 और 2, और ये कहता है, नाउ सराई अब्राम्स वाइफ एंड बॉर्न हिम नो चिल्ड्रन एंड शी हैड एन इजिप्शियन मेड सर्वेंट हुज नेम वाज हैगर। So Sarai said to Abram, see now the Lord has restrained me from bearing children. Please go in to my maid, perhaps I shall obtain children by her. And Abraham heeded the voice of Sarai. अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सौरे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। अभी परमेश्वर के पास अब्राहम के लिए एक योजना थी। God has a plan for Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया था, God promised to Abraham for something. लेकिन अब्राहम को उस समय तक रुकना था सिर्फ, और Abraham just had to wait for the time, right time. ऐसे ही परमेश्वर ने आपके जीवन में उसकी योजना को रखा हुआ है। In the same way, God has planned for every one of us. लेकिन आपको उस समय तक रुकना होगा, But we have to keep patiently for the time. आपको धैर्य रखना होगा। We have to keep patience. लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब्राहम ने और सारा ने अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करा, But we see Abraham and Sarah, they used their own mind. और उनसे एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था इश्माइल, And they bore a child, name was Ishmael. और आज हम देखते हैं जो परमेश्वर का जो वायदा किया हुआ पुत्र इसाक और इश्माइल के बीच में आज तक युद्ध होता है। We see today, till today, we see the Ishmael and Isaac, their descendants are still fighting. सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम परमेश्वर के वायदे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। So what we see here, when we use our mind, so sometimes we starting compromising with the Lord. और नीति वचन 3:5 कहता है कि तू अपनी बुद्धि का और अपने ज्ञान का तू सहारा ना लेना, लेकिन हर चीज में तू परमेश्वर पर निर्भर रहना। Proverbs 3:5 says, do not use your mind but lean on God's understanding. ऐसे ही हमारे बीच में अगर बहुत से जन हैं जो अपने लाइफ के लिए बहुत सी चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हैं, हो सकता है शायद शादी के लिए, नौकरी के लिए, या कोई भी कोर्स या स्टडी के लिए,
There may be many people in this room who are praying for their marriage, their studies, and anything. हो सकता है आप अपने एक अच्छे जीवन साथी के लिए दुआ कर रहे हो, You may be praying for God-fearing man or women in your life. बट याद रखें, But remember, परमेश्वर ने आपके लिए जिसको ठहराया है whoever God has decided for you, उसके लिए आपको उस समय तक रुकना होगा। you have to wait for the right time. अपनी बुद्धि का सहारा मत लगाना। Don't use your mind. ये मत सोचना है दिखने में अच्छा है, ये स्मार्ट है, अच्छा कमाता है। Like, don't think he looks handsome, he makes good money, he earns well, तो मैं इससे शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। so I can marry him or her. याद रखें, गलती से आपके हाथ में कोई दलाइला ना लग जाए। But remember, by mistake, you don't get stuck with Delilah in your life. यार ध्यान रखें आप किन संगति में रहते हैं। But and also keep in mind that where do you spend your time? Where do you stay with? आपके दोस्त कैसे हैं? Who your friends are? क्या वो ऐसे दोस्त हैं जो आपके विश्वास में समझौता करने में आपको हिम्मत दे रहे हैं? Are your friend helping you to compromise with your spiritual life? क्या वो ऐसे तो नहीं है कि चल कोई बात नहीं, आज चलते हैं, बाद में देखेंगे, प्रार्थना बाद में करेंगे? Do you think they always try to keep you away that oh, it's okay, today we can go, we can pray it later, we can pray some other time? हम वचन में देखते हैं कि कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और हम उसका चुनाव करते हैं और वो हमेशा में मृत्यु की ओर ले जाते हैं। अगर हम देखें प्रोवर्ब्स की पुस्तक, उसका अध्याय 14 का 12, नीति वचन की पुस्तक, देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट टू अ मैन बट इट्स एंड इज अ वे ऑफ डेथ। ऐसे मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मतलब कुछ ऐसे तरीके, ऐसे चाल चलन है जो मनुष्य को बहुत अच्छे लगते हैं, But there are things the people likes a lot, लेकिन उनका जो अंत होता है वो मृत्यु में होता है। but that lead us to death. और जब हम ऐसे रास्ते को चुनते हैं तो ज़्यादातर उसकी जो वजह होती है वो होती है अपने विश्वास के साथ समझौता करना। But most of the time when we choose this path, it's mostly when we compromise with our spiritual life. और आप इस समझौते को ना आज के यूथ में बहुत सारों के जीवन में देख सकते हैं। But you will find this kind of compromised life in many of youths today. बहुत सारे विश्वासी के जीवन में आज आप इस कॉम्प्रोमाइज को देख सकते हैं। You can see this compromising life in many believers. यहाँ तक कि अगर मैं या फिर आप भी अपने जीवन को आप एक बारी नाकेंगे, एक बारी देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने किन किन जगहों पर अपने विश्वास के साथ समझौता किया। If you analyze your own life, you will know that where and how many times you have compromised with God's command. फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा। I want to take an example. जब मेरी शादी हुई, When I got married, सो मेरे से और मेरी वाइफ से कहा गया, नहीं मैं घर पर नहीं था उस वक्त, मेरी वाइफ से कहा गया था। I was not at home, but somebody told my wife. सो मेरे फैमिली ने कहा मेरी वाइफ से So my family said something to my wife. कि देखो परवीन तो हमारा ही खून है, See, Parveen is our blood. वो तो मान जाएगा, We will convince him. तुम्हारा क्या? What about you? अगर वो मान गया, मतलब अपने विश्वास को छोड़ने के लिए, समझौता करने के लिए, तो हम तुम्हारे बीच में तलाक करवा देंगे। If he agrees to deny his faith and compromise with his faith, then we will offer you divorce. लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, But I thank God, जो रिप्लाई, जो जवाब जो मेरी पत्नी की तरफ से उनको गया, the reply my wife gave to them. मेरी पत्नी ने कहा My wife said, अगर परवीन खुद अपनी इच्छा से अपने विश्वास में समझौता करता है if Parveen with his own will compromises with his spiritual life, तो तुम डाइवोर्स के लिए कष्ट मत करना, then you don't worry about divorce. मैं खुद उसे डाइवोर्स दे दूंगा। I will divorce him. इसका मतलब ये था कि जो मेरी पत्नी ने अपने विश्वास के साथ कंप्रोमाइज करना नहीं चाहा। That means my wife denied to compromise with her faith. और ये जब होता है जब हम खुदा के भय में हम चलने लगते हैं। And that happens when we walk with in the Lord. शाऊल ने लोगों का भय खाया और उसने वो किया जो परमेश्वर ने करने के लिए नहीं कहा था।
Saul was afraid of the people and he did what God commanded not to do. पर हमें एक विश्वास में योद्धा के रूप में चलना है और उसको करना है जो परमेश्वर हमसे कहता है। But we have to walk as a victorious person in the Lord and do what God's command. और हमेशा ध्यान रखिए जो समझौता है वो हमें सिर्फ जब ही नहीं करना पड़ता, या फिर वो चुनाव जब ही नहीं आता जब हम किसी परेशानी में हो। Many times it doesn't happen when we are in a trouble or problem. We are having situation where we have to compromise. वो जब भी आता है जब हम अपने जीवन के हायर सक्सेस लेवल पर होते हैं। It also comes when we are at the peak of our success. दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 11 में हम देखते हैं 14 के 15 में। Second Samuel. It says, in the morning it happened that David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. And he wrote in the letter saying, Sir Uriah in the forefront of the hottest battle and retreat from him that he may be struck down and die. सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। दाऊद जानता था कि परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के ऊपर है। David knew that God's anointing is upon him. दाऊद जानता था वो जिस युद्ध में जाएगा परमेश्वर उसको विजय दिलाएगा। David knew that he will, whatever fight he is fighting, battle he is fighting, he will be victorious. इससे पहले अगर हम अध्याय में देखें दाऊद ने लाखों को मारा। We will see the previous chapter. David killed lakhs of people. लेकिन दाऊद ने अब यहाँ पर समझौता करना चाहा। But David tried to compromise here. वो क्या करता है, वो यूरिया को भेज देता है, आगे पत्र भेजता है कि उसको आगे रखना युद्ध में ताकि वो मर जाए। What he did, he wrote a letter to keep Uriah in front so that he can die, ताकि वो उसकी पत्नी बैतशेबा से विवाह करे। so that he can marry his wife Bathsheba. सो जब आप परमेश्वर आपको खूब इस्तेमाल कर रहा होता है ना अपनी लाइफ में, So when God is using you in your life, जब आप अपने जीवन में बहुत कामयाब हो रहे होते हैं, when you are getting successful in your life, जब आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, when you are growing fast in your life, आपके जीवन में एक मोमेंट ऐसा आएगा there will be a moment in your life जहाँ पर आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाएगा when the environment surrounding you will be different, जहाँ पर आपको लगेगा कि अगर मैं समझौता करूँ तो इससे फर्क नहीं पड़ता। where you will think even if I compromise a bit, it won't affect my life. दाऊद के लिए यूरिया की जान की कोई भी कीमत नहीं थी। For Daud, Uriah's life has no value. वो सिर्फ उसकी पत्नी को पाना चाहता He था। just wanted to marry his wife. इसके लिए कामयाबी थी सिर्फ उसकी पत्नी को पाना। For him, success was to get his wife. तो जब आप अपने जीवन में ऊंचाइयों में चढ़ रहे हैं, When you are growing in your life, जब आप अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, when you are growing in your spiritual life, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, when God is using you, जब कलीसिया में आप उठ रहे हैं, when you are becoming growing in church, जब आप बिजनेस में उठ रहे हैं, when you are growing in your business, जब आप नौकरी में उठ रहे हैं, when you are growing in your job, ध्यान रखें keep in mind, शैतान वहां पर नजर गड़ाए रखता है। Satan is looking at you carefully. वो आप पर नजर गड़ाए रखता है कि आप कब उसे मौका दे, कब आप समझौता करें और कब वो आप पर हमला करे। He is waiting when you will compromise and you will give him a chance and he can attack you. अब फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में जब हम बहुत ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताने लगते हैं, खुदा के अभिषेक में हम बढ़ने लगते हैं, For example, when we start spending more time in prayer and in word, हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि आज मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, sometimes we think that today I don't want to read word. आज मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, I should today I will avoid going to the मैं church. हर संडे तो जाता हूँ, Every Sunday I go to church. मैं हर रोज बाइबल पढ़ता हूँ, Every day I read Bible. मैं हर रोज आध्यात्मिक चीजों को करता हूँ, I am doing spiritual things every day. मैं हर हफ्ते उपवास रखता हूँ। Every week I keep fast. इस हफ्ते मैं नहीं रखना चाहता, But this week I don't want to keep. इससे कुछ घटेगा नहीं। Nothing will change. आज शनिवार की सभा है, Today is Saturday. प्रार्थना की सभा है, Today is prayer meeting. पर आज नहीं जाऊंगा। But I will avoid going today. एक सभा से क्या होगा?
if I miss one meeting, what will happen? ध्यान रखिए वो एक सभा में आपके लिए जीवन छुपा हुआ है। Remember that one meeting can change your life. ध्यान रखिए वो एक समय की प्रार्थना में आपके लिए खुदा ने एक उपहार रखा हुआ है। But remember that one time prayer may bring breakthrough in your life. ध्यान रखिए जब आप उस एक सभा में आपके उस एक कुछ वचन पढ़ने में परमेश्वर ने आपके लिए वहां पर भेद रखा हुआ है। While you are going there and reading words, God has some mystery for you. लेकिन आप समझौता कर लेते हैं कि क्योंकि मैं हर साल 15 साल से तो मैं कर रहा हूं, आज एक शाम को नहीं करूंगा तो क्या होगा। But we compromise because we think I'm doing it for so many years, 15 years. If I avoid one day, it's not going to make any difference. हम एकदम अपने आप को रिलैक्स मोड पे ले आते हैं We bring ourselves to relax more. और हमें ऐसा लगता है सब कुछ तो सही चल रहा है। And we think everything seems good. आध्यात्मिक जीवन में तो मैं एकदम ऊंचाइयों में उड़ रहा हूँ, I am growing in my spiritual life. मेरे पंख आ गए हैं। I have wings. सो ध्यान रखें जब आप ऊंचाइयों में जा रहे हो ना, जब आप कामयाबी में जा रहे हो, Remember, when you are growing and when you are becoming successful, अपने विश्वास के साथ कभी भी समझौता मत करना। do not compromise with your spiritual life, with your faith. बिजनेस डीलिंग्स को लेकर कभी भी समझौता मत करना। जो चीज आपके विश्वास के विरुद्ध में खड़ी हो रखी है उसमें कभी भी समझौता मत करना। Do not compromise in your business. Anything that is compromising with your spiritual life, do not do that. हर एक रिश्ता जो आपके विश्वास के सामने खड़ा हो गया, हर एक वो जन जो आपके सामने खड़ा हो गया आकर और आपको विश्वास में रोकता है, कभी भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। Never compromise with anyone who is standing in front of you and trying to stop you from becoming closer to God, to getting closer to God. ध्यान रखना आप यहाँ पे समझौता कर रहे हैं। Remember, you are on earth and you are compromising here. एक दिन खुदा आपके साथ वहां पे समझौता कर देगा। There will be a day when he will compromise with you. वो कह देगा कि मैं नहीं जानता तू कौन है। He will say that I do not know you. आप कहेंगे मैंने बहुत काम करे हैं, You will say I have done a lot of things for you. 60 साल में मैं मर गया Son. Okay, I died at the age of 60. और मैंने सिर्फ एक दिन ही तो कुछ नहीं करा, एक दिन ही तो मैं संसार के अनुसार जिया हूँ। But I only missed one day. I lived only one day according to the world. परमेश्वर ने कहा मैंने क्या तेरे लिए समय ठहराया था कि तुझे कितना समय, तू जब तक इस धरती पर है उसके वचन के अनुसार जीना सीख। But God will say, did I limit the days for you to be spiritual? No. So whenever till the death you are on earth, you have to follow the spiritual life. जब आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं ना, आपके शारीरिक इच्छाएं उसमें शामिल होने लगती है आपके विश्वास में। When you are starting compromising with things, your worldly desire, your physical desire growing more and more, and आपकी getting खुद की योजनाएं उसमें शामिल होने लगती है। and your own plans started getting involved with that. परमेश्वर की योजना में आप अपनी योजना शामिल करने लगते हैं। You are involving your plans with God's plan. इसीलिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाते। Because of that, many times that happens. We don't see breakthrough. We don't see God's blessing coming to our life. सो जब आप ऊंचाइयों में जा रहे हैं, कभी भी शैतान के लिए उस छेद को, उस गैप को ना दे। When you are growing and in spiritual life or any area, do not give a room for Satan to destroy your life. आपका एक दिन कॉम्प्रोमाइज करना डेविल के लिए एक बहुत बड़ा चांस हो जाता है आना। Your one day compromising with faith, it's an opportunity for devil for you to destroy. 1 Peter chapter 5 verse 8 कहता है, Be sober and be vigilant because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। वो आपकी खोज में है। He is finding you, is searching you. वो आपकी खोज में है कि कब वो आपको फाड़ खाए। He is looking for you to devour you. जहां आपने समझौता किया, Anywhere you will compromise with you. जहां आप परमेश्वर और अपने बीच में किसी संसारिक चीज को लाके रख दिया, If you keep anything between you and God, शैतान के लिए वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां पर वो आके आप कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में।
You prepare that becomes a platform for Satan to destroy and do anything in our life. और ध्यान रखें, शैतान के लिए समय नहीं लगता चीर फाड़ करने में। And remember, he doesn't take much time to devour us. शेर को कभी भी देखा, जब वो शिकार करता है तो वो कभी भी ऐसे नहीं खाता है। मैं जैसे खाना खाता हूँ, मेरी पत्नी कहती है कि तुम बहुत धीरे धीरे खाना खाते हो, टीवी देखते देखते 1 घंटा लगा देते हो। Remember when lion when he hunts something, he does not eat like us, as like Praveen brother eats very slowly, and his wife says you eat very slow because he eating with watching TV. शैतान आता है और चट में काम करके चले जाता He है। will come swiftly and he will work and he will complete his work and go. सो जब आप अपने जीवन की ऊंचाइयों में हो, So when you are at the peak of your success, दाऊद की तरह like David, आप विजय पा रहे हो, you are victorious in everything. अपने जीवन में वो गैप मत दें। So do not give that gap in your life. जब हम जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमारे लिए सब कुछ ऐसा लगता है नॉर्मल है, साधारण है। When we compromise, everything looks fine to us. जानते हैं क्यों? You know why? अब हमें उस चीज की आदत हो गई है। Because we are becoming habitual of compromising. जब कोई आदमी पैरालाइज होता है When someone gets paralyzed, तो उसके दिमाग की एक नस में कुछ भी डैमेज होने को, जैसे पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, so just because of something happened in the vein, his whole body gets paralyzed. तो उसके उस शरीर के हिस्से में कुछ भी एहसास नहीं होता है उसको। So he doesn't feel anything. He become numb at some part of his body. सेम ऐसे ही अगर हम आध्यात्मिक जीवन में पैरालाइज हो जाएं, तो हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में बढ़ रहा हूँ या गिर रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ। In the same way, when we get paralyzed in our spiritual life, we don't feel anything. We don't feel that I'm growing or going down. I become very numb, stagnant. शैतान आपके सामने ऐसे अपॉर्चुनिटी सामने लगा, आपको लगेगा अरे वाह, इससे तो बढ़कर कुछ है ही नहीं। Satan will try to bring opportunity like you have never seen before. जैसे जब यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, तो शैतान उसके सामने बहुत सारे मौके लाता है। When Jesus was tempted at the desert, Satan brought so many offers to him. So compromise will make you senseless for the sin. When we start compromising, we become senseless or insensitive to sin. हमारे जो स्पिरिचुअल सेंस होते हैं, हमारी जो स्पिरिट होती है, वो ड्राई हो जाती है, वो सूख जाती है, Our spirit gets dry, वो मरने लगती है। started dying. इसीलिए हमें किसी चीज का आभास नहीं होता कि हम विश्वास में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, जब हम समझौता करते हैं। That's why we stop realizing and feeling that whether we are dying in the spiritual life. और जब हम विश्वास में समझौता करने लगते हैं ना, When we start compromising with our faith, जब हम परमेश्वर के प्रेम से भी समझौता करने लग जाते हैं, then we started compromising with the love of the Lord. इसीलिए प्रकाशन की पुस्तक में कहा गया है कि तेरा जो पहला सा प्रेम है तू वो भुला चुका है। That's why in the book of Revelation it is said, you have forsaken your first love. यहाँ पर किस किस की शादी हुई है, हाथ उठा सकते हैं? You can raise hand who has got married. क्या आप में से कोई जन है जो अपने जीवन साथी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा? Is there anyone who would like to compromise with his life partner or her? कोई है? जीवन साथी के साथ समझौता, मतलब उसके बदले में किसी चीट या धोखा वोखा, कोई है जो करना चाहेगा? आप जब मनुष्य से ऐसा करना नहीं चाहते, तो परमेश्वर जो आपका पहला प्रेम है, जब आप मसीह में आए थे, जिसने आपको उद्धार दिया, आप उसके प्रेम को भूल जाते हैं। So when being a man, being a human, you don't want to cheat your partner, then think about how we start cheating God. हम अपने कपड़ों को लेकर, हम ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। Because we don't compromise because we want to wear only branded clothes. हम अपने खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। We don't want to compromise with our foods. हम बाइबल स्टडी में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, We can compromise with the Bible study. हम सभा में जाने से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, We will compromise with the going to meet. हम प्रार्थना करने में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। We can compromise with the prayer. लेकिन मुझे बाहर जाना है, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। Because I want to, if I want to go out, I will not compromise. मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, मैं उसमें समझौता नहीं कर सकता। I will not compromise for going out with my friends. और जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना,
But when we compromise, ये एक चिन्ह होता है कि हम संसारिक जीवन जीने लग गए हैं। this is a sign that we are started living a worldly life. ये एक चिन्ह होता है जहां पर हम संसार के अनुसार अब जीने लग गए हैं। This is a sign where we can see whether we are living according to the world. और रोमियो की पुस्तक कहती है And the book of Romeo says, जो शरीर के अनुसार चलता है वह मृत्यु को पाता है। whoever walks according to the body will die. सो कॉम्प्रोमाइज करना ये आध्यात्मिक नहीं है, Compromising with anything is not spiritual, लेकिन ये एक आपकी शारीरिक इच्छा है। but this is your fleshly desire. जब मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष देने में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो मैं क्यों उसने मुझे आज्ञाएं दी है, मैं क्यों उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूं? When God did not compromise by blessing us, giving us blessing, then why we should compromise with the commands of Him? हमारे बीच में क्या कोई ऐसा जन है जिसको परमेश्वर ने देने में कॉम्प्रोमाइज किया हो, आशीष देने में कॉम्प्रोमाइज किया हो? Is there anyone among us who feels that God has not blessed them and God has compromised for blessing them? तो फिर हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें अपने विश्वास के साथ? Then why should we compromise with our faith? जब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना, तब हम सामर्थ को पाते हैं। When we do not compromise, we receive power. हम अपने विश्वास में उठते हैं। We grow in our faith. फॉर एग्जाम्पल डैनियल की पुस्तक 1:16 में, आई रीड इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। डैनियल 1:16 इट सेज, 15 and 16, and at the end of 10 days their features appeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicious. Thus the steward took away their portion of delicious and the wine they were to drink and gave them vegetables. 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सात पात देने लगा। So दानियल ने कहा था कि 10 दिन तक तू परख कर देख राजा हमें। Daniel said, "You check us, test us with 10 days. हम साग सब्जी खाएंगे, We will eat only vegetables, बाकी जो जने हैं वो तेरे ही टेबल का खाना खाएंगे। but the rest of the people will eat whatever on the table." और 10 दिन बाद आप तुलना करना, And after 10 days you compare. फिर जो तुझे अच्छा लगे तो वो करना। So you compare and you see whatever looks good to you, you can do. तो जो खाना देने वाला था, जो उसका प्रधान था, उसने पाया कि दानियल और उसके जो साथी थे वे हट्टे कट्टे हो गए और वो तंदुरुस्त हो गए। And who was serving food, he observed that Daniel and his friend were more healthier, more good than other people. सो जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना, आप तब भी वर्ल्डली लोगों से ऊपर उठ सकते हो। आमेन। When you do not compromise, you will always be above people in the world. जरूरी नहीं है उन्हीं की तरह बोली बोलना, उन्हीं की तरह चाल चलन चलना। It is not important that we should always walk like them or talk like them. जरूरी नहीं है उन्हीं की ही नकल करना। It's not important that we should follow them. जब आप खुदा की नकल करते हैं ना, जैसा उसका वचन कहता है, When you follow God as His word says, आप संसारिक लोगों से कई ज्यादा आशीषित होते हैं। you become more blessed than many people in the world. आप आध्यात्मिक रूप से और ताकतवर बनते हैं। You become more spiritually. आप अपनी नौकरियों में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में आप और ऊपर उठते हैं। You grow you become stronger in your business, you grow in your business, studies and job, in everything you do. परमेश्वर की योजनाओं में आप बढ़ने लगते हैं और उसके साथ एक गहरे रिश्ते में आप बढ़ने लगते हैं। You started growing in the plans of God and you become strong and becoming better. हम सबको याद है जब दानियल को शेर की मान में डाल दिया गया था, उस गुफा में डाल दिया गया था। कितनों ने इस कहानी को, how many of you know this story? How many of you know this story when Daniel was put into the cave with the lions? दानियल ने वहां पर अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने हाँ नहीं भरी कि परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। Daniel did not compromise even in that situation that I will stop believing in God or I will not pray to God. क्योंकि दानियल के जो साथ, उसके जो संगति में थे ना लोग, Because Daniel and his friends,
जो दानियल से जलने लगे थे दानियल की ऊंचाइयों को देखकर। Daniel, people, they started having jealousy seeing Daniel. उन्होंने राजा से एक फरमान जारी करवाया कि दानियल को बोलो कि वो अपने परमेश्वर के लिए दुआ ना करे, लेकिन वो सिर्फ तेरी ही उपासना करे। So they went to king and said, give this order that whoever the Daniel should not pray or believe in his God. जानते हो दानियल ने क्या चुनाव किया? Do you know what Daniel chose that time? हर बार आपके पास ऑप्शन जरूर आएगा। You will always have options. अगर कोई कहता है मुझे मजबूरन वो करना पड़ा, तो यानी कि आपने समझौता कर लिया वहां पर। If somebody says, I did this because of something, that means you have compromised already. अपने विश्वास के साथ। You have compromised with your faith. दानियल को गुफा में डाल दिया गया। Daniel was thrown into the den. दानियल वचन में लिखा है कि रोज की तरह वो 3 समय की प्रार्थना किया करता था उस गुफा में भी। The word says, Bible says, he still prayed to the Lord 3 times a day. उसने अपने प्रार्थना वाले जीवन से समझौता नहीं करा। He never compromised with his prayer life. और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उसको शेरों से बचाया, तो जो नेबुकदनेस्सर जो राजा था वो भी दानियल के परमेश्वर को महिमा देने लगा। But when everybody saw that God protected him from the lions, even the king fell down and he believed that Daniel's God is true God. दानियल के पुस्तक उसका अध्याय 6:26 हम देखेंगे। I make a decree that in every dominion on my kingdom men must tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God and is steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। So जब एक ऐसा राजा जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, think about when a king who does not even believe in the Lord, जब वो दानियल के विश्वास को देखता है, when he sees Daniel's faith, जब वो परमेश्वर के काम को देखता है, when he sees the work of God, संसारिक लोग भी थरथराने लगते हैं। आमेन। even the people in the worldly people, they started जो आपके विरुद्ध में जो योजनाएं बनाते हैं वे कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। So whoever plot or talk about or make some plans against you, they will never be successful. आप खुद सोचे, अगर दानियल ने समझौता किया होता तो क्या राजा ये शब्द बोलता? Just think about it. If Daniel would have compromised, then king would not say these words. सो जब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते परमेश्वर को महिमा मिलती है। When we do not compromise, the glory goes to God. और वचन कहता है कि दानियल को और ऊंचे पदों पर उठाया गया। And the Bible says that Daniel was lifted up even to the higher positions. So now my question is for you। अब मेरा सवाल आपके लिए ये है। So my question is this now. अब मेरा सवाल आपके लिए ये है। My question is for you. क्या आप अपने जीवन में एक समझौते वाला जीवन जीना चाहते हैं अपने विश्वास के साथ? Do you want to live a compromise life? क्या आप अपने विश्वास में समझौता करना चाहते हैं? Do you want to compromise with your faith सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, because of some people, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, because you want to get successful in your अपने career, बिजनेस को कामयाब करने के लिए, just because you want to get more big, make your business bigger, या फिर आप परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं? or do you want to give glory to God? आंधी तूफान तो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे, Storms will come to your life. लेकिन ये फैसला आपको लेना है उस आंधियों से ऊपर उठना है या फिर उसमें पीछे उसको देखकर डर जाना है। So you have to decide whether you have to be above the storms, or you want to be afraid and stop. आपको फैसला लेना है, आपको उस आंधी को डांट कर शांत करना है यीशु के नाम से, या फिर उस आंधी से छुप कर बैठ जाना है। So you have to decide whether you have to stop that storm in the name by commanding in the name of Jesus, or you want to hide